हेलो नमस्ते दोस्त, कैसे हैं आप। आज मैं आपको साझा पढ़ाने वाला हूं, यानी पार्टनरशिप। इसके पहले मैंने आपको अनुपात और समानुपात पढ़ा दिया है, क्योंकि उस चैप्टर का इस वाले पार्ट में बहुत ही आवश्यकता होती है। जब आप साझा पढ़ रहे हो तो उसके पहले आपको अनुपात और समानुपात पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अनुपात और समानुपात जब तक आप नहीं पढ़ रहेंगे आपको साझा कंप्लीट समझ में नहीं आएगा। तो यदि आपने उसको नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको अनुपात और समानुपात का जो पार्ट मैंने पढ़ाया है वो मिलेगा, उसको आप देख लीजिए, फिर आप साझा को देखिए, ताकि आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जब साझा मैं स्टार्ट करता हूं और आपको साझा के बारे में थोड़ी चीजें बता देता हूं। जो साझा होता है वो दो लोगों के बीच में होता है, या तीन लोगों के, या और भी लोगों के, यानी कि कम से कम दो लोग हो सकते हैं एक साझा में, कम से कम दो लोग होने ही चाहिए। अब साझा क्यों करते हैं? कोई व्यापार आरंभ किए, कुछ पैसा मैंने लगाया, कुछ पैसा मेरे पार्टनर ने लगाया, तो वहां पे हमारा साझा हो गया। और लाभ जो होगा हम दोनों उसी अनुसार बांटेंगे जिस अनुसार हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अब जैसे मैं बता देता हूं, दो लोगों को मैं आपको समझा देता हूं जिसमें सवाल बनते हैं। मान लीजिए ए और बी दो आपके इन्वेस्टर हैं, दो आपके व्यापारी हैं, इन्होंने मिल करके एक व्यापार आरंभ किया है। अब क्या इन्होंने किया, 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और इन्होंने भी 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक, और इन्होंने एक साल के लिए किया, इन्होंने भी एक साल के लिया। यानी कहने का मतलब है जो राशि है वो समान है, यानी कि जो धन लगाया गया है वो समान है, और जो समय है वो समान है। तो जो उनका प्रॉफिट होगा, मान लीजिए इन्होंने 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया, कितने का, 2,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए इन्हें मिलेगा और 1,000 रुपए इन्हें मिलेगा, क्योंकि इन्होंने जो दोनों चीजें हैं समान है। जिसके मतलब इन्होंने भी 5,000 इन्वेस्ट किया क्या है, इन्होंने भी 5,000 लगाया है और इन्होंने भी 5,000 लगाया है, और इन्होंने यदि 1 वर्ष के लिए लगाया है तो इन्होंने भी 1 वर्ष के लिए लगाया है, तो इनका जो लाभ होगा 2,000 रुपए का, तो वो बराबर बराबर बढ़ जाएगा। बट यहीं पे थोड़ा सा चेंज हो जाए कि यदि जो लाभ है वो 2,000 ही रहे, इन्वेस्ट जो है वो 5,000 ही रहे, यानी कि दोनों लोग 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट करें, ये भी 5,000 करें और ये भी 5,000 करें, बट यहाँ पे समय अलग हो जाए, ये करें 1 साल के लिए और ये कर ले 1.5 साल के लिए, तो आपका समय जो है अलग अलग हो गया, तो आपका जो अनुपात होगा, जो राशि आपको लाभ मिलेगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। यानी कि इन्होंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो कितने महीने होते हैं 1 साल में, तो 12, तो हम उसका गुणा कर लेंगे। यानी सिंपल सा समझिए, राशि और समय का गुणा, ये बराबर, जो इसी के अनुपात में आपको क्या बटेगा, आपका लाभ बटेगा। यानी कि जो राशि है और आपका जो समय है उसका गुणनफल हो गया, और दोनों का यही गुणनफल जो अनुपात होगा उसी अनुपात में आपको लाभ बांटना है। यानी ए का जो ये पूरा अनुपात है तो बी के अनुपात के साथ अनुपात निकाल लेंगे, तो जो अनुपात आएगा उसी के अनुसार आपको लाभ बटेगा। अब कितना आएगा, तो अब देखिए इसको हम 3 जीरो से 3 जीरो काट सकते हैं, यानी कि ये देखिए 5,000 पूरा, ये 5,000 से कट जाएगा। अब काट सकते हैं इसको हम 6 से, 2 बार में कट जाएगा, ये काट सकते हैं 3 बार में, यानी कि 2:3 का यहाँ पे इक्वेशन आपको बन गया। 2:3 बांटना कितना है, 2,000 रुपए, किसके रूप में बांटना है, 2:3, यानी अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, तो अनुपातिक योग 2 और 3 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 को बांटना है, 2,000 रुपए को बांटना है 5 के बराबर, तो 5 यानी कि जो अनुपातिक योग 5 है तो उसका मान हम 2,000 हो जाएगा, क्योंकि 2,000 कुल लाभ आपका हो रहा है, 2,000 आपका कुल लाभ है और अनुपातिक योग आपका 5 है, तो ये 5 2,000 के बराबर हो जाएगा। तो 1 का भाग कितना के बराबर होगा, तो हम 2,000 में 5 से भाग देंगे तो 400 हो जाएगा, यानी 1 भाग का 400 है तो 2 भाग का 800 हो जाएगा और 3 भाग का 1,200 हो जाएगा। ये आपका लाभ हो गया, इन दोनों को अलग अलग लाभ हो गया। लेकिन जब देख पा रहे थे आप कि जो राशि और समय समान था तो दोनों को 1,000 रुपए का लाभ मिल रहा था, यानी 1,000 इसको मिल रहा था तो 1,000 इसको भी मिल रहा था। बट अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि समय अलग हो गया, राशि समान है, तो उनका जो अनुपात है वो चेंज हो गया, तो इसको 800 रुपए मिल रहे हैं, इसको 1,200 रुपए मिल रहे हैं। तो ये बेसिकली अंतर आप समझ लीजिए कि राशि समान हो, समय अलग हो, तो इसी दोनों का गुणा के अनुपात निकालेंगे अगले जो इन्वेस्टर है उसके राशि और समय के गुणनफल से, तो जो अनुपात आएगा उसी के अनुपात में आपके जो लाभ होगा वो बटेगा, चाहे सवाल किसी भी टाइप्स के दे। जैसे इसमें एक टाइप्स और बनता है, मैं वो भी आपको बता देता हूं यहीं पे।
जैसे कि मान लीजिए लाभ आपका बिल्कुल सेम हो कि 2000 रुपए का आपका लाभ होता है और जो इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ी सी यहाँ पे बदल जाए। जैसे कि मान लीजिए आपका जो इन्वेस्ट है अब अलग हो जाए और समय समान हो जाए, यानी कि ये भी 12 महीने के लिए कर रहे हैं और ये भी 12 महीने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, समय यहाँ पे आपको मिल गई, 12 महीने के लिए ये कर रहे हैं, 12 महीने के लिए ये भी कर रहे हैं, बट आपका जो इन्वेस्ट है वो अलग हो गया। इन्होंने किया है 5000 रुपए का इन्वेस्ट और ये कर रहे हैं 10,000 रुपए का इन्वेस्ट। ठीक है, अब समय अलग अलग हो गया, रुपए समय एक है और रुपए अलग अलग हो गए, तब हमें कैसे निकालना है। और लाभ आपका अभी भी 2,000 रुपए का है, मैं केवल एग्जांपल बता रहा हूं। अब देखिए 3 जीरो इसका कट जाएगा, इसके 3 जीरो से 5 से काटेंगे तो 10 दो बार में कट जाएगा और समय बराबर है तो ये कट जाएगा, यानी इधर 1 हो गया तो 1:2। इसका अनुपात कितना हो गया, 1:2 के रूप में ये वाली राशि आपको बांटी जाएगी। ठीक है, यानी जितना इसको मिलेगा इसका डबल बी वाले भाग को मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार से आप सवालों को लगाइए। बाकी यदि कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप सवालों के माध्यम से जो मैं बता रहा हूं सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए कुछ सवालों को भी देख लेते हैं। जैसे कभी कभी इसमें जो कहता है ना कि ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग और ये भी अलग, ये भी अलग, उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं ताकि आपका वो भी जो क्रम है वो ना छूटे। पहले उसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी आपका यहाँ पे 3,000 रुपए इन्वेस्ट इन्होंने किया है और ये कर रहे हैं 6,000 रुपए इन्वेस्ट। ठीक है, इन्होंने किया 12 महीने के लिए और इन्होंने किया है 6 महीने के लिए, इनका इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, अब जो लाभ है वो किस अनुपात में बटेगा। यदि लाभ आपको 2,000 रुपए का हो रहा है तो हमने क्या बताया कि जितना उन्होंने धन इन्वेस्ट किया और उनका समय का गुणनफल और इसके राशि और समय का गुणनफल के बीच का जो अनुपात होगा उसी अनुपात में आपका लाभ बटेगा, यही मैंने बताया। अब देखिए क्या होगा, यदि हम इसको काटे 3 जीरो से, 3 जीरो कट जाएगा, 6 से काटें तो 12 दो बार में कट जाएगा, 3 से काटें तो 6 दो बार में कट जाएगा, यानी कि इधर क्या हो गया, इधर भी 2 है इधर भी 2, एक बार में कट जाएगा, ये भी एक बार में, यानी कि 1:1। इनका क्या हो गया, जो अनुपात हो गया वो बिल्कुल बराबर हो गया। या फिर अब इसको गुणा भी करते हैं तो भी बिल्कुल बराबर होता है, यानी कि जो राशि होगी इनके बीच बिल्कुल बराबर बांटी जाएगी। यदि एक हिस्सा इसको मिलेगा एक हिस्सा इसको, यानी इसका 2 हिस्सा करेंगे तो 2,000 का 2 हिस्सा करेंगे तो 1,000 होगा, तो 1,000 ए वाले को मिलेगा और 1,000 बी वाले को मिलेगा। तो सिंपल सा मैंने आपको चीज बताया, उसको ध्यान रखिए। जो उनका राशि है और समय उसका गुणनफल और दूसरे वाले जो इन्वेस्टर है उसके राशि और समय का गुणनफल के बीच हम अनुपात निकालेंगे और जो अनुपात आएगा उसी के अनुपात में आपकी जो राशि है वो बांटी जाएगी। एक चीज आप बस क्लियर कर लीजिए, बाकी सारे सवाल आपके इसी पे लग जाएंगे। ठीक है, अब कुछ सवालों को देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में बनते हैं। तो क्या टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं हम उसको देख लेते हैं ताकि हमारा जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, आइए सवालों को देखते हैं, सवाल क्या क्या इसमें पूछा हुआ है। तो पहला सवाल है, कह रहा है 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपए, 800 रुपए और 1,000 रुपए लगाते हैं। यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। ध्यान दीजिए 3 व्यक्ति हैं और इसमें व्यक्ति हम मान लें ए है, बी है और सी है, 3 व्यक्ति हैं और कह रहा है ये 600 रुपए स्टार्ट किए हैं, तो 600, 800 और 1,000 ये इनका इन्वेस्ट है और समय इसमें नहीं दिया, यानी समय समान होगा तभी तो इसमें समय नहीं दिया है। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो समय इसमें नहीं दिया और मुनाफा दे दिया है कितना, 480 रुपए का मुनाफा हो रहा है और पूछ रहा है पहले व्यक्ति, यानी इसको कितना मिलेगा लाभ का। ठीक है, अब देखिए कैसे लगाएंगे, सबको अनुपात निकाल लेते हैं, यही से हमने कर लिया, अनुपात निकाल लेते हैं। अब देखिए 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो सब में मिलेगा कॉमन तो काट लेंगे, फिर काटते हैं 2 से तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 5 बार में, बट आप देख पा रहे हैं अब नहीं कटेगा। तो अनुपातिक मान क्या हो गया, 3, 4, 5, यानी कि 3:4:5 इनका मान हो गया। अब इसी के अनुपात में जो राशि है वो बांटनी है, मैंने यही बताया है आपसे। देखिए कैसे बांटेंगे, तो इसको पहले जोड़ लेंगे, जो अनुपातिक मान आया है उसको जोड़ लेंगे, कितना होगा 3, 4, 7 और 5 12, यानी अनुपातिक मान कितना आया 12। राशि बांटनी है 480 रुपए, 480 रुपए बांटना है, यानी 12 की वैल्यू 480 होगी तो 1 की वैल्यू तो 480/12, यानी कि काटेंगे तो 40 होगा। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। पूछा किसका है, पहले का। पहले का मान कितना है 3, यानी कि 40 × 3 बराबर 120 रुपए। पहले वाले को कितना मिलेगा, तो 120 रुपए मिलेगा पहले वाले को। ठीक है, ऐसे सवाल आप बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल इसको आप, ये आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट है और ट्रिक की आपको इसमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इस टाइप के सवाल लगाते हैं तो बहुत ही आसानी से सवाल आपके लग जाएंगे और भूलने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपका है। ठीक है, कुछ और सवालों को देखते हैं।
आगे का सवाल कह रहा है, दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 9,000 एवं 10,500 का निवेश करते हैं। यदि पूंजी निवेश के अनुपात में 6,500 का एक लाभ बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को मिलेगा। अब साझेदार दो हैं, हम मान लेते हैं ए साझेदार है और साझेदार बी है, यही दो साझेदार हैं और ए लगा रहा है 9,000 रुपए, 9,000 रुपए लगाता है और बी लगाता है 10,500 रुपए। ठीक है, सवालों को आप भी लगाइए, अब मैं भी बता रहा हूं, यदि आपको सवाल आ रहे हैं तो आप भी लगाते रहिए। ठीक है, देखिए आंसर आपका क्या आता है। अब देखिए ये इनका इन्वेस्टमेंट है और समय इसमें भी नहीं दिया है और आपको आगे एक चीज कह रहा है कि यदि पूंजी के निवेश के अनुपात में 6,500 का एक लाभ बांटना पड़ता है, यानी इसका अनुपात क्या है, यही है, और इनका जो लाभ अनुपात है वो क्या दिया है, 6,500 रुपए, यानी ये लाभ आपका दे दिया है। अनुपात आपको निकाल लेना है, अनुपात क्या होगा, 2 जीरो काटेंगे, 2 जीरो से कट जाएगा, अब काटेंगे तो 15 से ये 6 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 15 से 7 बार में, यानी 6:7 का आपको अनुपात मिल गया। आपको निकालना है 6500 रुपए की राशि, दूसरे यानी कि बी वाले को कितना मिलेगा, तो आनुपातिक योग कितना होगा पहले ही करना है, तो 6 और 7 13 होगा आनुपातिक योग। कुल लाभ 6500 है तो 13 बराबर 6500 हो जाएगा। ठीक है, 13 का वैल्यू 6500 के बराबर होगी, तो एक की वैल्यू तो 6500 बटा 13, यानी कि काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 500। तो एक की वैल्यू 500 के बराबर है, आपको बताना है 7 की वैल्यू, यानी बी का मान कितना है, 7 है, तो बी का भाग बराबर 500 गुणे 7 बराबर 3,500 रुपए। ठीक है, यानी बी का भाग कितना आ गया, 3,500 रुपए। ठीक है, अगले सवाल को देखते हैं। अब अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, किसी पूंजी के साथ ए, बी और सी साझेदार हैं जिसमें ए का अंशदान 10,000 है। यदि 1,000 के कुल लाभ में ए को 500 रुपए मिलता है, बी को 300 रुपए, तो सी की पूंजी पूछा हुआ है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो लाभ है वो लाभ 1,000 रुपए का है और ए को 500 मिल रहा है, बी को 300, तो सी की पूंजी पूछा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सी की पूंजी पूछा है और सबसे पहले ए का जो अंशदान है वो दे दिया है और इसमें बता रहा है कि 3 इन्वेस्टर हैं, यानी 3 साझेदार हैं। कौन कौन से हैं, अब देखिए ए है, बी है, सी हमने मान लिया। पहले का दिया है 10,000 रुपए, इसका इन्वेस्ट है। ठीक है, 10,000 रुपए का ये इन्वेस्ट करता है, 10,000 रुपए लगाता है। इसको कितना मिलता है लाभ, 500 रुपए मिलता है और कुल लाभ आपको दिया है कितना, 1,000 रुपए का कुल लाभ है। तो बी को कितना दिया है, 300 रुपए। सी को नहीं दिया है, चलिए हम सी को x मान लेते हैं। अब आपको एक चीज पता है, इन तीनों का योग 1,000 के बराबर होना चाहिए, तो ये 5 और 3 800 रुपए हो गए और 1,000 है तो 1,000 में से 800 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 200, यानी x के मान कितना हो जाएगा, 200, यानी सी को मिल रहे हैं 200 रुपए। अब ध्यान दीजिए कि ए का इन्वेस्ट कितना है, 10,000, बी का इन्वेस्ट और सी का इन्वेस्ट नहीं दिया है, हमसे सी का इन्वेस्ट पूछा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब 500 का जो इन्वेस्ट, इसको लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो इसको 200 रुपए लाभ कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बस इतना सवाल आपको रखना है। कैसे रखेंगे, यानी कि जो 500 का इन्वेस्ट करने के लिए आपको 10,000 रुपए रखना पड़ता है, तो एक का इन्वेस्ट करने लाभ कमाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, तो 10,000, चूंकि यहाँ पर 10,000 है, 10,000 बटे 500, यही करेंगे। तो 500 से 2 जीरो काट लीजिए, इसको काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी 1 रुपए लाभ कमाने के लिए आपको 20 रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए 1 रुपए का लाभ कमाने के लिए आपको 20 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो 200 का लाभ कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बस सिंपल सा सवाल है। तो 200 का इन्वेस्ट करने के लिए इसमें हम एक में 200 का गुणा किया तो 200 हो गया, तो हमें इसमें भी 200 का गुणा कर लेते हैं, तो 200 का गुणा इसमें भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। 2 का गुणा करें 2 में तो 2 4 हो जाएगा और 3 जीरो हम यहाँ पे है, यानी कि सी का इन्वेस्ट कितना था, तो सी का इन्वेस्ट 4,000 रुपए का था। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसको ये बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट पे है, कॉन्सेप्ट पे ही रखते जाइए, आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, आगे के सवालों को देखते हैं। कह रहा है कि ए बी सी किसी कारोबार के लिए 47,000 का अंशदान देते हैं। यदि ए बी से 7,000 अधिक और बी सी से 5,000 अधिक अंशदान देते हों
तो कुल लाभ 9,400 में से बी प्राप्त करता है। आपको बताना है कि 9,400 रुपए में से बी को कितना मिलेगा, और तीनों का जो अंशदान है वो दिया हुआ है 47,000 रुपए, और कह रहा है जो ए है बी से 7,000 अधिक और बी जो है सी से 5,000 अधिक, यानी सी को नहीं बताया हुआ है, सबसे कम सी दे रहा है। अब देखिए तीन इन्वेस्टर हैं ए बी सी, यानी तीन पार्टनर हैं ए बी सी, और सी सबसे कम इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम मान लेते हैं ये x रुपए इन्वेस्ट कर रहा है। तो बी कितना करेगा, ये करेगा x प्लस 5,000, क्योंकि इससे 5,000 ज्यादा ये इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये x प्लस 5,000 हो गया। और आपका ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा इससे 7,000 अधिक, यानी कि x प्लस 12,000। कैसे, क्योंकि x प्लस 5 है, उसमें हम 7 जोड़ेंगे 7,000, तो x प्लस 12,000 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हो गई। अब कह रहा है आपका सवाल कि ए बी सी जो इन्वेस्ट करते हैं, जो अंशदान देते हैं, वो 47,000 के बराबर है, यानी कि x प्लस 12,000 प्लस x प्लस 5,000 प्लस x बराबर 47,000 होना चाहिए, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जो अंशदान देते हैं वो 47,000 देते हैं। आपका पहली लाइन है सवाल का। तो अब कितना हो जाएगा, 1x 2x और 3x, 3x प्लस 12 और 5 17,000, यानी 3x प्लस 17,000 ये बराबर है 47,000 के। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा है। तो 3x बराबर क्या होगा, 47,000 माइनस 17,000। कैसे, ये प्लस की वैल्यू उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगी, तो कितना होगा, तो 3x बराबर 30,000। 47 में से हम 17 हटाएंगे तो 30,000 बटेगा। अब देखिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 30 x बराबर हो जाएगा 10,000। क्यों, 30,000 है और 30,000 में हम 3 से भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। x की वैल्यू 10,000 हो गई, यानी c का इन्वेस्ट आपको पता चल गया कितना, 10,000। तो इसका कितना होगा, 10 5 15,000 होगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 22,000, यानी कि 10 प्लस 12 22,000 इसका इन्वेस्ट हो गया। अब आपको क्या बताना है, बी का बताना है कि लाभ उसको कितना मिलेगा, कितना लाभ हो रहा है, तो 9,400 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बी को कितना मिलेगा। तो अनुपात इसका निकाल लें। अब यहीं हम इसका अनुपात निकाल लेते हैं, 3 0 3 0 3 0 कट गया। अनुपात क्या हो गया आपका, 22 अनुपात 15 अनुपात 10, ये आपस में कटेंगे नहीं, तो यही हमारा अनुपात हो गया। तो अब देखिए ये अनुपात हो गया, बी का भाग कितना है 15, कुल भाग कितना है, यानी कुल अनुपातिक मान कितना है, तो 12 22 और 15 37, और 37 और 10 47। तो 47 की वैल्यू आपको 9400 यानी कि 9,400 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 200 के बराबर होगी, क्योंकि आपको पता है 47 दूना के 94 होता है, और 2 जीरो इसमें है, तो 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो एक की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि आपको बी का मान पूछा है, बी को कितना मिलेगा, तो 200 गुणे 15 बराबर आपका हो जाएगा 3,000। ठीक है, तो बी को कितने मिलेंगे, तो 3,000 रुपए मिलेंगे बी को। ठीक है, और इस टाइप के जो सवाल हैं बहुत ही आसान होते हैं, बट आपको समझने होते हैं। समझने में कोई कहीं पे दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसके बाद आपको उसमें और भी अच्छे तरीके से बताया जाएगा। ठीक है, बट उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। यदि कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में, या आपको वीडियो के नीचे टेलीग्राम का ग्रुप लिंक मिलेगा, उससे जुड़ के आप उस पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, चूंकि ये चैप्टर जो आपका बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इस चैप्टर को अभी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। एक पार्ट और आने वाला है, कल इसका अगला पार्ट पढ़ा दिया जाएगा, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज का आखिरी सवाल देखते हैं। आज का आखिरी सवाल आपका क्या है, तो अगला सवाल है, दो व्यक्तियों ने साझे में एक व्यापार इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए तथा दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए निवेशित रही। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाया हो तो कुल 1,60,000 के लाभ में दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे राशि नहीं दिया हुआ है और कह रहा है 2 इन्वेस्टर हैं, यानी कि 2 पार्टनर हैं। मान लीजिए पार्टनर ए और बी है, और आपको कह रहा है एक आपको लगा रहा है 3 साल के लिए और दूसरा लगा रहा है
5 साल के लिए, और राशि कह रहा है समान है, यानी मान ले राशि x है तो x रुपए है, तो ये भी x रुपए है, तो ये भी x रुपए होगी, क्योंकि राशि समान है। और आपको पता है कि इसमें आपका लाभ दे रहा है 1,60,000 रुपए आपको लाभ हो रहा है। तो पूछ रहा है दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, तो दूसरे व्यक्ति का यानी कि बी का हिस्सा इसमें बताना है। अब देखिए, अब इसको हम अनुपात में चेंज कर लेते हैं। क्या अनुपात इनको लाभ मिलेगा, तो x से x कट जाएगा, यानी कि 3:5 में इनके राशि जो है वो बांटी जाएगी 3:5 के अनुपात में। अब कुल राशि आपकी 1,60,000 और अनुपातिक योग आपका 8 है, ये बराबर होगा 1,60,000 के। तो 1 की वैल्यू बराबर होगी, हम काट देंगे 8 से, तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो ये बराबर होगा 20,000 के। किसके बराबर होगा, 20,000 के। 20,000 के बराबर होगा 1 का, और b का बताना है, तो b का बताना है, यानी कि b का बराबर क्या हो जाएगा, तो b का बराबर हो जाएगा 20,000 गुणे 5, कितना होगा, तो 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, तो दूसरे वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। ठीक है, आज के जो सवाल है बस इतने ही हैं। बाकी जो सवाल बचे हुए, बाकी जो टाइप्स बचे हैं अगले पार्ट में देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके अंतर्गत आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, कोई भी समस्या होती हो, तो हमें कमेंट्स में पूछिएगा। घर पे आप सवाल लगाने का प्रयास कीजिए, तो कोई सवाल नहीं लगता है तो आप उसको हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या जो आपको टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है उस पर भी बता सकते हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।